हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजीएमयू बीएलएलबी 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो गाइस, बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों आपकी जो यूनिट्स हैं बीएलएलबी 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की, उनको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आपके एग्जाम पास आ चुके हैं, आपके उनमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी कौन से टॉपिक्स को मैं पढ़ना, कौन से टॉपिक्स को मैं लीव आउट करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है गाइज, मैं इस वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान देने वाला हूं। तो देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो मैंने आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की सारी यूनिट्स उनको मैंने पार्ट 4 में डिवाइड कर दिया। एंड घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सारी यूनिट्स आपकी खोल रखी, तो एक एक यूनिट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एंड अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए हेल्प होने वाली। ओके, तो वीडियो हमारी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाली, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले पहली यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जरा सा अपना टैब ओपन कर लेता हूँ एंड आपके साथ में रीड करता रहता हूं। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप लोग ओपन कर लें सीएसजीएमयू बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का। तो बेसिकली आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है 5th सेमेस्टर की बात करती इंटरनेशनल रिलेशन की। जब आप 6th सेमेस्टर में आएंगे तो बात करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना तो उससे पहले हमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता होना बहुत मैंडेटरी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, आप लोग इस सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर सकते हो सकता है ज्यादा इसको तवज्जो ना दे, बट अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, आप जुडिशरी एग्जाम के, तो ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे तब भी ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो नाउ अगर मैं बात करूं आपकी पहली यूनिट की, तो आपकी जो पहली यूनिट है गाइस वो बात करती इंटरनेशनल रिलेशन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड प्रैक्टिस, द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी इन फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो इतनी बात कर रही है यहाँ पे आपकी पहली यूनिट। ओके, नाउ मैं इसको थोड़ा सा रख देता हूं। देन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने पार्ट फर्स्ट। तो जो पार्ट फर्स्ट मैंने आपके लिए बनाया, बेसिकली आपका जो बात करेगा ये पार्ट फर्स्ट हमारा। तो पार्ट फर्स्ट में क्या क्या हमारा आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब हमको अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट में तो काफी सारी चीजें दे रखी है। एंड मैं आपसे हॉनेस्टली से कहूं तो देखो, एग्जामिनर आपका हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देगा। किसी से शॉर्ट देगा, किसी से लॉन्ग देगा। तो अब देखो, सब कुछ चीजें आएंगी। अगर आप स्टार्ट से पढ़ रहे हो तो आप लोग सारी चीजें जरूर पढ़ें, बट अभी तक नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, तो उसके लिए सारी चीजें तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। प्रैक्टिकल होकर हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कम समय में, वो हम लोग जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, एटलीस्ट हमें उसका मीनिंग, अर्थ क्या है, ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना जो बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड, आपका नेचर क्या है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, आपका आ जाता है स्कोप क्या है, भाई उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, स्रोत। नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस क्या। अब इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल रिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इंपॉर्टेंस को कह सकते हैं महत्व क्या है इसका, अंतरराष्ट्रीय संबंध का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो ये आपका एक लॉन्ग इससे आना, मुझे लगता है 95% मैं श्योर हूं, इससे एक लॉन्ग आपका आना चाहिए, ठीक। यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक। नाउ इसी यूनिट से दोस्तों एक दो टॉपिक निकल के आते हैं। एक हमारा निकल के आता है फॉरेन पॉलिसी का, एंड एक निकल के आता है नेशनल इंटरेस्ट का। मैंने यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को मेंशन कर रखा। फॉरेन पॉलिसी का जो क्वेश्चन है, मे बी वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आएगा। अब तो मैं सारी चीजें यहाँ पे कवर अप नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको सारी चीजें पढ़नी है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, बट हाँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, जो मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में जो पेड स्टूडेंट हूं उनको बताता हूं। ओके, तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हित। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित आपको पता होना चाहिए। और इसके जो की एलिमेंट्स होते हैं, यानी आवश्यक तत्व क्या होते हैं, महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, राष्ट्रीय हित के, ये आपको पता होने ही होने चाहिए, ठीक। ना अभी देखो, मैं टॉपिक्स आपको बता दूंगा, देन इसमें कैसे क्या करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होना। ओके, कोई भी आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट बस का जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो है नेशनैलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयता, ठीक। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि उनको कई एक शब्द जो इंग्लिश में अलग अलग मतलब लिखा है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब एक ही होता है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। नेशनैलिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है नेशनैलिटी से। तो नेशनैलिटी से अगर मैं कहूं तो नेशनैलिटी की डिफिनेशन आपसे, राष्ट्रीयता की परिभाषा आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ नेशनैलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीयता कहते हैं, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, आवश्यक तत्व जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर कोई चीज मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रखी तो मैं उसको अपने मुंह से बताऊंगा जरूर, ठीक, परेशान मत होना। राष्ट्रीयता
कि तत्व क्या होते हैं, राष्ट्रीयता का विकास कैसे होता है, विकास अगेन जहां जहां वर्ड डेवलपमेंट दिखे, विकास दिखे तो समझ लेना उसके क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक, क्योंकि विकास आपका डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट में आपकी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन दोनों आ रहा है, ठीक, तो इस चीज को याद रखना। नेशनलिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ठीक, राष्ट्रीयता का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है बहुराष्ट्रीयता, मल्टी नेशनलिटी। तो इन शॉर्ट अभी तक अगर मैं आपसे कहूं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट का नाम ही इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, एंड उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसके की एलिमेंट्स क्या है, राष्ट्रीयता क्या होती है, नेशनलिटी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन, एलिमेंट्स, डेवलपमेंट, मल्टी नेशनलिटी क्या है। तो अभी तक हमने कुछ ये टॉपिक कवर अप करे हैं, एंड इस टॉपिक को हम लोग कवर अप जैसे ही कर लेंगे यहाँ पे इस पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, हाँ, तो हमारा जो सेक्शन ए हमारा शॉर्ट है, हाँ, मान के चलिए 4 से 5 शॉर्ट, एंड आपके जो सेक्शन बी के जो 2 लॉन्ग आपको करने हैं वो कहीं ना कहीं एक हद तक कंप्लीट अप हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं अपने पार्ट 2 में, तो जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, वो नेशनलिज्म आ रहा है, ठीक। अब अगेन आपका जो पेपर आया है दोस्तों, पेपर आता है उसमें यूनिवर्सिटी नेशनलिटी को भी राष्ट्रीयता लिखती है, नेशनलिज्म को भी राष्ट्रीयता लिखती है। तो मैं आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप नेशनलिज्म वर्ड सर्च करें, क्योंकि कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में पता होना बहुत मैंडेटरी है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी। ओके, तो नेशनलिज्म की डिफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, ठीक, नेशनलिज्म का मीनिंग, अर्थ क्या होता है, नेशनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या होती है, एंड अगेन नेशनलिज्म का डेवलपमेंट या प्री या पोस्ट दोनों कोई भी पूछा जा सकता है, एंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आपको कवर अप कर लेना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। एक है नेशनलिज्म, देन इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक इसी पार्ट 2 का जाता है इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयवाद क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसका अर्थ बताओ, उसका डेवलपमेंट, विकास बताओ, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं बताओ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक जो हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, देखो, इंटरनेशनल रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध, नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म इसको भी हम लोग राष्ट्रीयता कह सकते हैं हिंदी में, और एक हमारा होगा इंटरनेशनलिज्म अंतरराष्ट्रीयवाद। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन सारे यहाँ से अगर मैं बताऊं, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 3 4 5, इसमें मैं कॉमन चीज बताऊं तो सब में या तो एलिमेंट्स पूछा जाता है, डेवलपमेंट तो सब में कॉमन है, अगर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट यहाँ भी पूछा जा रहा है, डेवलपमेंट यहाँ भी पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक पूछा, यहाँ पे एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो वही सेम चीज हम लोग देख सकते हैं। मीनिंग आपको सभी का पता ही होना चाहिए, डिफिनेशन आपकी सभी में पूछी जा रही है, ठीक। तो एक तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा चीजें हम लोग देखेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देख सकते हैं। बाकी एग्जाम में आपको कैसे लिखना अभी तक आपको आइडिया आ ही चुका होगा। ओके, तो कोई इशू नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, नाउ ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को कहीं ना कहीं अपने बीएलएलबी के दौरान आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, दैट इज नेशनल पावर, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शक्ति भी कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेक्शन सी जो है, उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एंड आपका सेक्शन ए में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। इससे संबंधित आपका क्या हो सकता है, नेशनल पावर राष्ट्रीय शक्ति से आपको इससे अर्थ यानी मीन्स का पूछा जा सकता है, इसके सोर्सेज यानी स्रोत इससे पूछा जा सकता है, एलिमेंट यानी आवश्यक तत्व पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय शक्ति से, एंड साथ ही साथ इसके जो नेशनल पावर के राष्ट्रीय तत्व हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पावर के एलिमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। नेशनल पावर के जो एलिमेंट्स हैं, राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं, आवश्यक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अंदर काफी सारी हेडिंग्स आती है, तो उन हेडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वॉर। ये जो युद्ध होते रहते हैं, वॉर होते रहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक। इनका मतलब क्या, वॉर का भाई क्या मतलब है, वॉर होने से क्या क्या कॉज, क्या परिणाम पड़ते हैं, ठीक, क्या एडवांटेज होते हैं युद्ध के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए युद्ध एंड वॉर के बारे में, ठीक। सो अभी तक हमने यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किया, आई होप आपका कोई डाउट ना हो अभी तक। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। नाउ पार्ट थर्ड, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, पार्ट थर्ड है बेटा। देखो पार्ट थर्ड में आपका क्या है, डिप्लोमेसी, जिसको हम लोग हिंदी में कूटनीति कहते हैं या राष्ट्रनीति भी कहते हैं, ठीक। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ कर चलना, ठीक। तो देखो डिप्लोमेसी के बारे में हमें क्या पढ़ना है, एक तो डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, डिप्लोमेसी के फंक्शन क्या यानी अर्थ क्या है, डिप्लोमेसी का मीन यानी अर्थ, फंक्शन यानी क्या कार्य है डिप्लोमेसी का, भाई क्या क्या काम करती है डिप्लोमेसी, क्या होती है कूटनीति, ठीक। एंड डिप्लोमेसी के टाइप्स, कितने प्रकार की कूटनीति या राजनीति राष्ट्रनीति होती है। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी लीव आउट मत करना। मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल साइंस के
काम करके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं गाइस। तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को जरूर से जरूर कंप्लीट करना। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको दो काम करने हैं। सिंपली सा दोस्तों, आपको कमेंट में पीडीएफ लिखना होगा। एंड अगर नहीं, एंड इसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। अब हमारे दो तरह के टेलीग्राम चैनल है। एक हमारा ऑफिशियल @legalglossary टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर हम लोग जुडिशरी से रिलेटेड प्रिपरेशन आपको कराते हैं। साथ ही साथ अगर आपको CS JMU BA LLB से रिलेटेड आपको सेपरेट ग्रुप ज्वाइन करना, जो कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, उसके लिए एक अलग चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर, आप वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, राइट। सो नाउ मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा था। तो डिप्लोमेसी, कूटनीति, राजनीति जिसको हम लोग कहते हैं, उसका अर्थ, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फंक्शन कार्य पता होना चाहिए, टाइप्स प्रकार पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिप्लोमेसी का भाई रोल क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, भूमिका, प्रभाव क्या होता है। अब जो डिप्लोमेसी आप पढ़ेंगे, डिप्लोमेसी आपके कई सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगी। तो क्या पूरा पूरा डिप्लोमेसी पढ़ना? तो भाई डिप्लोमेसी जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इतना कवर अप कर लो और इतना समझ लो कि इसका रोल क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसकी क्या भूमिका होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है उसमें क्या इसका रिलेशन होता है, ठीक ना। इसका एक डायमेंशन कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाता है कि इसका डायमेंशन आयाम क्या है, ठीक। इंटर डिप्लोमेसी कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, करना तो आप करें, अदरवाइज इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने मेंशन किया। साथ ही साथ डिप्लोमेसी में आपका टॉपिक आ जाता है टेररिज्म एंड इंटरनेशनल टेररिज्म, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका एक लॉन्ग आने की चांसेस हैं गाइज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टेररिज्म क्या होता है, या इंटरनेशनल टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कैसे होता है, क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट है अगेन कर लेना। देखो यार, बेसिक बेसिक चीजें अगर आप इसको नहीं थोड़ा सा भी इसकी नॉलेज होगी तो इसको आंसर आप अच्छे से फ्रेमिंग कर सकते हैं। भाई टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, आपको इजीली मालूम है, आप क्या कर लिख सकते हैं भाई। ये डिप्लोमेसी क्या, कूटनीति राजनीति का थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग, कर लेंगे। नेशनलिटी अब आपसे पूछने की कोई जरूरत है, राष्ट्रीयता क्या होती है, नेशनलिटी क्या होती है, तो ये सारी चीजें आप लोग इजीली कर सकते हो। नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति, कि आपको ये भी मालूम है। इंटरनेशनल रिलेशन बस आपको थोड़ा पढ़ना है, डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे ये चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। एंड अगेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग लीव आउट नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शन सी के जो आपके लॉन्ग आते हैं उस पर्पज से अगर मैं देखूँ तो, एंड शॉर्ट भी आते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सिर्फ इस यूनिट से आपसे दो लॉन्ग आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो अगर इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो हो सकता है 30 नंबर आपके ऐसा ही कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले इस यूनिट जो आपकी पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन कहते हैं, ठीक। एंड इसको अच्छे से कर लेना है। लॉन्ग के क्वेश्चन है, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे लॉन्ग के क्वेश्चन है। शॉर्ट के कौन से वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। बैलेंस ऑफ पावर आपको लॉन्ग के पर्पज से करना है, ठीक। डिसआर्मामेंट क्या होता है, निशस्त्रीकरण क्या होता है, ये आपको लॉन्ग के पर्पज से करना है। साथ ही साथ आपका जो थर्ड वाला कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था क्या होती है, एक ये थर्ड टॉपिक आपका आ जाता है। इसी के अंदर आपका जो आता है नाटो एंड सेटो भी इसी के अंदर आता है। नाटो एंड सेटो आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है, बट अगर आपसे कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम या सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पूछे तो आप उसमें नाटो एंड सेटो को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जो फोर्थ वाला टॉपिक आ रहा है, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए। कई बार आपसे लॉन्ग में पूछ लेगा कि आप इंस्ट्रूमेंट बताओ जो पीसफुली चेंजर या सेटलमेंट कराते हो पूरी दुनिया में, हाँ। तो उसमें शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ये हैं, ठीक। तो उसमें आपके कुल 5 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जब आप 9th सेमेस्टर में जाएंगे तब आप एडीआर सब्जेक्ट आप एक पढ़ेंगे, 8 या 9th में आई थिंक होगा आपका एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। उसमें क्या होता है कि आपके कोर्ट के बाहर जो मुकदमे लोग सॉल्व करते हैं बिना कोर्ट प्रोसीडिंग के, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, नेगोशिएशन एंड जुडिकल, जो आपकी लोक अदालत वगैरह होते हैं, जुडिकल सेटलमेंट जिनको हम लोग कहते हैं, तो वो सारे मेथड होते हैं। सेम यहीं पे कुछ मेथड हमारे दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के बातचीत करके अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएशन करना, संवाद करना, आर्बिट्रेशन करना, मध्यस्थता करना, मीडिएशन करना, मध्यस्थता करना हिंदी में, डी कॉन्सिलेशन सुलह करना, जुडिकल सेटलमेंट न्यायिक समझौता करना। तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग क्या करना, देखो ये जो पॉलिटिकल साइंस आपका है ये आपका एक राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक ज्ञान है आपका, ठीक। आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे, इधर उधर न्यूज से खबर रखते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो इन टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो आपको सिंपली बस इतना करना है कि हर टॉपिक की जो क्या कहते हैं बेसिक नॉलेज है वो रखनी है, एंड जो थोड़ी क्रिटिकल नॉलेज है जो आपको नहीं पता बस वो रखनी। बाकी आप आंसर फ्रेमिंग इसमें अपने शब्दों में आराम से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सो गाइज, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के
BLB फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बता देना कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। एंड हाँ, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की किस चीज की वीडियो बनाऊं ये भी आप लोग कमेंट करके बता देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए एंड आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।